नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई एक बार पुनः आपका अपने इस शैक्षिक YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बच्चों के लिए क्लास 7th में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से लेसन 8 पवन, तूफान और चक्रवात की जानकारी लेकर आया हूँ। बच्चे इस पाठ को सिलसिलेवार समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतारेंगे, नोट भी कर लेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे। और हाँ, इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए मेरे साथ कक्षा में चलें। तो आइए अब कक्षा में चलते हैं। प्यारे बच्चों, हवा, पवन या वायु के बारे में आप जानते ही हैं। हवा, पवन या वायु को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु महसूस किया जा सकता है। आप इसे सदैव महसूस करते होंगे, विशेष रूप से तब जब हवाएं तेज़ गति से चलना प्रारंभ करती हैं। ये पवन की गति जब और तेज़ होती जाती है तो आपने कई बार आंधियों को भी आते देखा होगा। यही आंधियाँ कई बार बहुत भयंकर नुकसान का कारण बनती हैं। इन आंधियों के साथ भयंकर वर्षा भी कई बार आती है। यही आंधियाँ जब और तेज़ गति से चलने लगती हैं, पवन की गति और तेज़ हो जाती है तो अंधड़ बन जाता है और यही आगे चलकर चक्रवात या साइक्लोन बनता है। यदि आप लोग समुद्र के किनारे कभी गए होंगे या रहने का अवसर मिला होगा तो साइक्लोन से आप लोग ज़रूर दो चार हुए होंगे। आइए अब हम वायु के बारे में जानते हैं। ध्यान रखें दैट the ordinary pressure of the air surrounding us is 14.7 pounds per square inch। अर्थात हम अपने चारों ओर सदैव हवा का इतना दबाव महसूस करते हैं या होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हवा दाब डालती है? क्या वायु का दाब पड़ता है? क्या पवन का वेग दबाव डालता है? तो बड़ा साधारण सा उत्तर है हाँ, मगर कैसे? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आप प्रायः आसमान में उड़ती पतंगों को ज़रूर देखते होंगे, ऊंची और ऊंची जाती पतंगे। क्या कभी सोचा है ये इतनी आसानी से हवा में उड़ कैसे रही हैं? वास्तव में हवा का दबाव ही इन्हें उड़ाने में इनकी सहायता कर रहा है। कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखिए। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये इतनी ऊंचाई तक उड़ कैसे पा रहा है। दरअसल ये भी हवा के दबाव का कमाल है। इसके पंखों की विपरीत पड़ने वाला हवा का दाब इसे उड़ा रहा है। प्यारे बच्चों, हवा दबाव डालती है, इसके लिए आप स्वयं घर पर एक प्रयोग करके देख सकते हैं। इस प्रयोग की विधि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखित रूप में भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आप कहीं से भी एक छोटी केन या एक छोटा डिब्बा लेकर उसे पानी से भर लीजिएगा। उसके बाद उसे किसी बर्नर पर या मोमबत्ती के ऊपर रखिए। तब तक उसको रखा रखिए जब तक उसमें रखा हुआ पानी उबलने न लगे। जब पानी काफ़ी उबल जाए, डिब्बे को सावधानी से उतारिए और तुरंत उसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा। इसको देखिए, यहाँ पर चित्र पर दिखाया गया है कि किस तरह से बर्नर को रखा गया है और किस तरह से उसके ऊपर पानी से भरा हुआ एक छोटा सा केन या छोटा सा डिब्बा रखा गया है। बर्नर को जला दिया गया है, डिब्बे में रखा पानी उबल रहा है। अब उसको बंद कर दिया गया, बाहर निकाला और उसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया। ठंडा पानी डालते ही देखिए डिब्बे की स्थिति क्या हो गई, उसके आकार में क्या परिवर्तन आ गया। डिब्बा इधर उधर से पिचक गया है। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि गर्म पानी होने के बाद इसके डिब्बे के अंदर जो वायु थी वो बाहर निकल गई। हमने कसकर डिब्बा बंद कर दिया। जैसे ही ठंडा पानी डाला तो डिब्बे के अंदर जो वायु का दाब था वो बाहर की वायु के दाब से बहुत कम था, अर्थात बाहर की वायु का दाब अधिक होने के कारण डिब्बा पिचक गया। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि हवा दबाव डालती है, वायु का वेग बड़ा प्रभावी होता है। बच्चों, इस प्रयोग को आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने हवा के बारे में, वायु के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करी। आप जान ही गए होंगे कि हवा दबाव डालती है। इसके लिए एक प्रयोग भी आपको करके दिखाया गया, जो अब आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। आप इस तरह के अन्य प्रयोगों का भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है इस महत्वपूर्ण विषय को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में आपने नोट कर लिया होगा। अगले अंक में आपको इससे आगे की जानकारी दी जाएगी। और हाँ, यदि आपके पास इससे संबंधित कोई प्रयोग हो तो आप उसका एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बनाकर व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं। तो इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। जय हिंद।